बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है लॉगरिथम, उसकी एक्सरसाइज 2.4। इससे पहले जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है, राइट द फॉलोइंग इन सिंगल लॉगरिथम फॉर्म। आपके पास वैल्यूज़ गिवन होंगी, ठीक है, उसमें आपके पास डिफरेंट लॉग वैल्यूज़ होंगी। आपने उन सबको एक सिंगल लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब इससे पहले हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लॉग को कैसे अप्लाई करते हैं वैल्यूज़ पे, यानी कि हमारे पास अगर सिंगल लॉग गिवन है तो हम उसको कैसे अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म है लॉग की, ठीक है, हमने इसको लॉग को सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले लॉग अप्लाई करते थे, पावर अगर यहाँ पे मौजूद होती थी, पावर लॉग अप्लाई करने से पावर स्टार्ट पे आ जाती थी। ये मैंने आपको पहले लास्ट वीडियो जो हमारी है, उसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको काइंडली ज़रूर देखें। उसके बाद अब इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्सपेंड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, यानी कि पावर पहले से उन्होंने स्टार्ट पे लगाई हुई है। हमने इसको क्लोज़ फॉर्म में करना है, यानी कि पावर जो होगी वो उसको हम वैल्यू के ऊपर ले आएँगे। जो साइन है प्लस का है तो मल्टीप्लाई का आ जाएगा। अगर हमारे पास माइनस का साइन है तो उसकी जगह हम ओवर लगा लेंगे। बस ये 3 से 4 जो चीज़ें हैं ये हमने करनी है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो लॉग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो पावर है, यानी कि देखिए जहाँ पे भी लॉग है, लॉग से पहले पावर है, वो जो पावर होगी वो किसकी होगी, लॉग के आगे जो वैल्यू है उसकी है, ठीक है। जैसे 1/2 किसकी वैल्यू है, 25 की, और ये जो 2 है ये किसकी पावर है, इस 3 की। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे लॉग 25, ये जो पावर है 1/2 ये कहाँ पे आ जाएगी, इसके स्टार्ट पे, प्लस लॉग 3 की पावर 2, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि ये हमारे पास 25 है, उसकी पावर 1/2 है। हम इनकी पावर्स को हल कर लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है, उसकी पावर को हम हल कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास क्या है, log की पावर 1/2 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी फैक्टराइज़ेशन कर लेंगे। 25 की फैक्टराइज़ेशन करें तो क्या आता है, 5 की पावर 2 टाइम, यानी कि 5 टाइम 25। तो ये हमने वो 5 की पावर 2 और ये बाई जो 1/2 है इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस log 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 को 2 दफ़ा ज़रब देना, 3 को 2 दफ़ा ज़रब दें, 3 बार 9 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि ये देखें, ये 2 इस 2 से कटिंग हो गया, बाकी हमारे पास क्या बच गया, 5 की पावर 1, log 5 प्लस log 9। अब यहाँ पे देखें 2 log की वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं। एक log 5 है प्लस log 9 है। अगर हम सिंगल log में अब हमने कन्वर्ट करना है, हम log कॉमन ले लेते हैं। जब हम log वापस लेते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ प्लस हो रही होती हैं वो क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाता है। ये मैंने log के जो आपको लॉज़ हैं उन वो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल से समझाए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको पहले देखें, ताकि आप लोगों को जो लॉज़ हैं वो अच्छे से समझ आ जाए और उसके बाद आप ये क्वेश्चन कर सकें। तो अब 5 और 9 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 टाइम 45, तो ये log 45 हमारे पास देखिए यहाँ पे सिंगल लॉग में आ गया, यानी कि एक लॉग, सिंगल लॉग मीन्स एक लॉग हो और आगे आपकी वैल्यू गिवन हो। तो ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, log 9 माइनस log 1/3। इसमें हमारे पास 2 सिंपल वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसमें कोई पावर वगैरह इंक्लूड नहीं है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम log को एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है, log को कॉमन लें। तो जब हम log बाहर लिखते हैं तो फर्स्ट वैल्यू तो एज़ इट इज़, अब माइनस का सिंबल आ रहा है, तो जो माइनस का सिंबल होता है वो किसको रिप्रेज़ेंट करता है, अवर को, ठीक है। बाकी log आपका बाहर ऑलरेडी आ चुका है 1/3, तो हम लिखेंगे अवर के नीचे 1/3। तो ये हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाती हैं log में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, इसमें इसके आप 2 तरीके से इसको हल कर सकते हैं। या तो आप अपने माइंड में ये एक चीज़ बैठा दें कि अगर हमारे पास अवर फॉर्म में 3 वैल्यूज़ गिवन हो, जैसे ये 3 वैल्यूज़ हैं और तीनों ओवर में हैं, तो फर्स्ट जो आपकी थर्ड वैल्यू होती है वो हमेशा जाके फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। मिसाल के तौर पे ये 3 है हमारे पास, ये 3 जाके 9 से ज़रब होगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, log 9 मल्टीप्लाई बाय 3। बट्टे के नीचे 1 है, अवर के नीचे वो आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 9 3 टाइम्स हमारे पास क्या आ जाता है, 27। तो ये हमारे पास सिंगल लॉग फॉर्म में ये क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, लॉग की बेस में हमारे पास 5 गिवन है, बी का स्क्वायर
यहाँ पे ये मल्टीप्लाई वैल्यूज़ हो रही हैं, यहाँ पे प्लस या माइनस का सिंबल नहीं है, ये मल्टीप्लाई डॉट लगा हुआ है तो मल्टीप्लाई हो रही है log a 5 की पावर 3। तो इसमें हमारे पास दोनों वैल्यूज़ के ऊपर पहले पावर है, ठीक है? अगर आपके पास क्वेश्चन में पावर है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसको स्टार्ट में ले आएँगे, ठीक है? अगर सॉल्वेबल है, हल कर सकते हैं तो कर लें। लेकिन इस क्वेश्चन में देखें हमारे पास बेस में भी वैल्यूज़ गिवन है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, पावर को पहले शुरू में ले आएँगे, हल कर लेंगे, ठीक है? तो ये जब लॉग अप्लाई होगा तो बी की जो हमारे पास पावर है वो 2 है, वो स्टार्ट पे आ जाएगी। तो बाकी हमारे पास रह जाएगा log 5 बी। मल्टीप्लाई लगा लें या डॉट लगा लें, ये जो पावर है 5 की ये भी शुरू पे आ जाएगी, ठीक है? लॉग अप्लाई होगा 5 की पावर 3 है, 3 शुरू पे आ जाएगा तो आ जाएगा बाकी हमारे पास log a 5। अब इसमें हमारे पास देखें आप लोग, बेस जो गिवन है, एक में 5 गिवन है, एक में 8 गिवन है। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पे कौन-सा लॉ यूज़ करना है? यहाँ पे हम बेस लॉ यूज़ करेंगे जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था लास्ट वीडियो में, उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आपको डिटेल से समझाया था, उसमें लॉज़ भी समझाए थे, ठीक है? हम यहाँ पे बेस लॉ यूज़ करेंगे। बेस लॉ में क्या होता है कि पहले लॉग अप्लाई होता है बी पे, यानी कि जो उसके सामने वैल्यू होती है, और अवर लगाते हैं, बटा लगाएँगे और लॉग अप्लाई होगा 5 पे, यानी कि जो उसकी बेस में वैल्यू गिवन है। सेम लाइक यहाँ पे भी हमारे पास लॉग अप्लाई होगा पहले 5 पे, और अवर के नीचे, बटे के नीचे हम लिखेंगे लॉग ए, और जो ये वैल्यूज़ हैं आप बेशक इनको इकट्ठा कर लें, ठीक है? इधर इकट्ठा कर लें या अदरवाइज़ साथ भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो हम फ़िलहाल इनको इधर ही लिखते हैं, हम इसका ना बेस लॉ ओपन करने लगे हैं। लॉग लिखेंगे बी ओवर लॉग जो इसकी बेस में वैल्यू गिवन है 5, लॉग 5 मल्टीप्लाई 3, लॉग अप्लाई होगा 5 पे ओवर लॉग इसका ए का। तो ये देखें हमारे पास ये हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने बेस रूल अप्लाई कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर ये ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है log 5, नीचे डिवाइड हो रहा है, सेम वैल्यूज़ हैं, कटिंग हो जाएंगी। ये log b है, ये log a है। अब हम क्या लिखेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 log b ओवर log a। 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 3 ज़ार 6। अब यहाँ पे देखें log b ओवर log a, तो यहाँ पे ये ओपन है, जो हमारे पास फोर्थ लॉ है, हमारा रूल है लॉगरिथम का, वो ओपन फॉर्म में है। हम इसको ना अगेन क्लोज कर लेंगे। पहले हमारे पास क्लोज फॉर्म में था क्वेश्चन में, हमने उसको यहाँ पे ओपन किया है। अब कटिंग करने के बाद हम इसको अगेन क्लोज कर लेंगे ताकि ये हमारे पास सिंगल लॉग आ जाए, क्योंकि हमारे पास 2 लॉग है ना, हमने क्वेश्चन को सिंगल लॉग फॉर्म में लेके आना है। तो हम क्या लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, जो हमारी वैल्यू सामने कैपिटल में लिखेंगे, और ये जो ओवर के नीचे है, बटे के नीचे, वो हमारी बेस आती है लॉग। तो हमारे पास क्वेश्चन का आंसर क्या है, 6 log a, और उसकी बेस में a और b। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास गिवन है 2 log की बेस में 3 x प्लस log की बेस 3 y। ठीक है, अब इसमें देखें यहाँ पे स्टार्ट पे पावर गिवन है। सबसे पहले अगर आपने सिंगल log में क्वेश्चन को करना है तो आपने देखना है कि क्या स्टार्ट पे पावर गिवन है। अगर गिवन है और ये बेस भी सेम है तो आपने क्या करना है, इस पावर को उस वैल्यू के ऊपर आपने पुट करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले मतलब स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप लोग कर सकते हैं बगैर किसी गलती तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं स्टेप, कोई इश्यू नहीं है, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अदरवाइज आप क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हम पहले क्या करेंगे, पावर जो है यहाँ पे पावर मौजूद है और यहाँ पे लॉ के स्टार्ट पे कोई पावर मौजूद नहीं है। अगर स्टार्ट पे पावर मौजूद है लॉ के, तो हम क्या करेंगे, उस पावर को वैल्यू के ऊपर पुट करेंगे। तो हम लिखेंगे लॉ की बेस में 3x, और ये जो 2 है वो पावर में, प्लस लॉग बेस में 3y। अब पावर में आ गया। अब सिंपल हमारे पास 2 लॉग की वैल्यूज आ गई। हम क्या करेंगे, अब लॉग को सिंगल टाइम लिखेंगे, एक दफा लिखेंगे, और जो हमारे पास साइन है प्लस या माइनस का, उसको हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसको लॉग अप्लाई करने से पहले जो इसकी सिचुएशन होती है हम उसमें ले आएंगे उसको। तो यहाँ पे x2 प्लस की जगह पे साइन मल्टीप्लाई का, और साथ में y, क्योंकि ये log 3 और ये log 3 कॉमन ले लिया था हमने, बाय लिख लिया था। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, x का स्क्वायर y। आप दरमियान में मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों आप इकट्ठे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। अब चले करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी 5।
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है। इसमें भी हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि लॉग के स्टार्ट पे जो वैल्यूज़ गिवन है, उसको हम पावर में ले आएँगे। अब यहाँ पे इस लॉग के स्टार्ट पे वैल्यू गिवन है 4, यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है और यहाँ पे भी कोई वैल्यू गिवन नहीं है। तो इसका मतलब है ये 4 वैल्यू हम पहले इस लॉग की वैल्यू की पावर में लगाएँगे। तो सबसे पहले आपने पहला स्टेप ये करना है कि आपने लिखना है लॉग 5 की बेस और एक्स, ये जो 4 है ये आ जाएगा पावर में, माइनस बाकी वैल्यू सेम एज़ इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई लॉग के स्टार्ट पे पावर गिवन नहीं है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे एक चीज़ आपने की, जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था उसमें पहले हमने पावर को जो है वो वैल्यू के ऊपर लेके आए थे। उसके बाद अगला जो स्टेप किया था वो हमने देखना है, अब हमारा लॉग सेम है, लॉग 5 लॉग 5 लॉग 5 यानी कि बेस सेम है। हम लॉग को एक ही दफ़ा लिखेंगे, कॉमन ले लेंगे, ठीक है? और उसके बाद एक्स की 4, ठीक है? उसके बाद आप एक काम करें, ये माइनस देखें, इसको अगर आपको डायरेक्ट समझ आ जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, ये जो माइनस है इसको कॉमन लें, ठीक है? तो जब हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर वाला जो वैल्यू अगली वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस में था तो माइनस आ जाएगा इधर, और अगर हमने यहाँ पे माइनस कॉमन ले लिया तो अगर वो ऑलरेडी माइनस में है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक और स्टेप ऐड करेंगे, log 5 y, ठीक है? ये ब्रैकेट आप लगा लें। माइनस है तो ये जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर का साइन चेंज हो गया, log 5z, यहाँ पे माइनस था प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब आप लोग देखें, अब हमने अगला स्टेप करना है, लॉ को एक दफ़ा लिखेंगे, कॉमन लिया, एक्स की 4, ठीक है? अब यहाँ पे ये चीज़ देखें आप, ये प्लस हो रहा है, ये माइनस है, तो जो प्लस है पहले हम उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो प्लस क्या चीज़ हो रही है, लॉग की बेस में 5z, लॉग तो ऑलरेडी कॉमन आ गया, अब बाकी क्या बचा है हमारे पास, z बच गया है, और अवर माइनस की जगह पे अवर log 5 कॉमन आ चुका है और सिर्फ y बाकी बचा है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है कि हमने क्या करना है कि जो प्लस वाली वैल्यूज हैं पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है और जिसके साथ माइनस है उसको हम बटे के नीचे अवर फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये गिवन है। इसमें हमारे पास लॉ की जगह पे आई एन लिखा हुआ है। आई एन मीन्स इंटेंसिटी, ठीक है? ये साउंड से रिलेटेड है। इंटेंसिटी साउंड, आप लोगों ने फिजिक्स में भी शायद ये टर्म पढ़ी हो, ठीक है? तो यहाँ पे हम सेम वही प्रोसेस करेंगे कि हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास 2 वैल्यू गिवन है इसको हम पावर में ले आएंगे, 3 वैल्यू गिवन है वो बी की पावर में, 4 वैल्यू गिवन है वो सी की पावर में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वैल्यूज को उनकी पावर में लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, उसको हम कॉमन ले लेंगे, जैसे हम लॉग कॉमन लेते थे, सॉरी, वैसे हम क्या करेंगे, वैल्यूज को कॉमन ले लेंगे। ये इंटेंसिटी अब हमारे पास देखिए पावर फॉर्म में आ गई है। अब हमारे पास क्या है, हम इंटेंसिटी को कॉमन ले लेंगे। दोनों वैल्यूज प्लस हो रही हैं तो हम जब लॉग के लिए हम क्या करते थे, वैल्यूज प्लस हो रही हो तो सिंगल लॉग में लिखते थे तो वैल्यूज क्या हो जाती थी, मल्टीप्लाई हो जाती थी, और ये जो माइनस है ये अवर में आ जाएगी और इंटेंसिटी ऑलरेडी हम कॉमन ले चुके हैं और सी की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है अगला हमारे पास पार्ट, उसको करते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है, एक्सपैंड यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। आप लोगों ने जो क्वेश्चन गिवन है उनको एक्सपैंड करना है, लॉग जो हमारे लॉज हैं लॉगरिथम को उनको यूज़ करते हुए, जो हमने 4 लॉज पढ़े हैं लास्ट वीडियो में। अब हम क्या करेंगे कि पहले आप लोगों को क्वेश्चन एक्सपैंड फॉर्म में गिवन था, क्वेश्चन नंबर 2 जो भी हमने किया था पीछे, उसमें हमने क्या किया था, क्वेश्चन को सिंगल लॉग फॉर्म में लेके आए हैं। अब हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो सिंगल लॉग फॉर्म में गिवन है, अब इसको एक्सपैंड करना है, यानी कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन थे ना, ठीक है, वो उस फॉर्म में लेके आना है इसको। अब हम क्या करेंगे कि लॉग है उसको लिखेंगे, पहले अप्लाई होगा लॉग पहली फर्स्ट वैल्यूज़ पे, फिर लॉग अप्लाई होगा जो हमारे पास वैल्यू आ रही है, सिंबल आ रहा है उस पे, और उसके बाद थर्ड हम क्या करेंगे, उस अगेन वैल्यू पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास है 11, लॉग 11 और 5 है, तो लॉग अप्लाई होगा 11 पे, ठीक है? ये हमारे पास अवर का सिंबल आ रहा है तो हम अवर जब अवर डिवाइड पे लॉग अप्लाई होता है तो वो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। अवर जो सिंबल होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिवाइड को, और डिवाइड पे जब लॉग अप्लाई होता है तो वो माइनस आ जाता है। अब हम लॉग अप्लाई करेंगे जो हमारे पास अगली वैल्यू है उस पे, लॉग 5। तो ये हमारे पास था सिंगल लॉग फॉर्म, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक्सपैंड फॉर्म में। चलें अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 ये गिवन है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, हमारे पास गिवन है लॉ की बेस में 5 है और उसकी
8 एक की 6 और उसके ऊपर हमारे पास है जज़र, ठीक है। तो पहले हमने जज़र को क्या करना है, उसको पावर फॉर्म में लिखना है, क्योंकि ये जो लॉग के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज़ हैं, पावर्स हैं, उनको भी हल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लॉग की बेस में 5 8 ए की पावर 6 और ये जो अवर था, जज़र था, स्क्वायर रूट था, उसकी जगह पे मैं लिखूंगी 1/2। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 1/2 है, जब लॉग इस पे अप्लाई होगा तो ये 1/2 स्टार्ट पे आ जाएगा, फिर लॉग अप्लाई होगा फर्स्ट वैल्यू पे 8 पे, देन लॉग क्या होगा, अप्लाई होगा, यहाँ पे दोनों के दरमियान क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों, तो इसकी जगह आ जाएगा प्लस लॉग अप्लाई होगा ए की पावर 6 पे। अब हमने क्या करना है कि हमने इसकी जो वैल्यूज हैं उनको हल कर लेना है। यहाँ पे 1/2 तो हमारे पास आ गया है। अब हम क्या करेंगे, 8 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम 8 लिखेंगे, 2 के टेबल पे जाता है, 2 4s आर, 2 2s आर, 2 1s आर, तो 2 कितनी टाइम आया, 3 टाइम आया हमारे पास। तो हम क्या लिखेंगे, लॉग 8 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 प्लस लॉग, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे ए की पावर 6। अब आप इस पावर को नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ये जो पावर है इनके ऊपर उनको स्टार्ट पे ले आएंगे और ये जो 1/2 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस वैल्यू से भी, पावर की इस वैल्यू से भी और इसके से भी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, जब हम पहले तो 1/2 लिखेंगे इस वैल्यू के लिए, ये पावर जब 2 के ऊपर पावर 3 है ये स्टार्ट पे आएगी, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 3 लॉग 5 बेस में, और ये हमारे पास 2। क्या किया है, सिंपल अगेन देखें, हमने लिखा था 1/2, कहाँ से आया था, हमने जब ये स्क्वायर रूट हटाया था उसकी जो पावर 1/2 थी तो वो हमारे पास आई थी, हमने क्या किया था, उसको यहाँ पे लिखा है। अब ये अगेन हमारे पास एक और पावर थी, इस पे लॉग अप्लाई हुआ है तो ये भी स्टार्ट पे आ गया। अब हमारे पास बाकी क्या रह गया, लॉग की बेस में 5 और 2 प्लस, जब लॉग अप्लाई होगा तो ये जो 6 है ये भी स्टार्ट पे आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे पहले हमारे पास मैंने ब्रैकेट लगाई थी, तो जब इसको अप्लाई किया है तो ये 1/2 इससे भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो 1/2 इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिखूंगी 1/2 लॉग ए, जो 6 था वो स्टार्ट पे आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, या कटिंग होती है तो कटिंग कर लेंगे। 3 1s are 3/2 लॉग की बेस में 5 2 प्लस 2 1s are 2 3s are 6, तो ये बन गया 3 लॉग ए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 था, इसको हमने एक्सपेंड कर लिया है। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें मोस्टली जो इशू था वो पावर्स 2 से 3 पावर्स आ गई थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक स्टेप बाय स्टेप इनको हल करते जाना है, कि पहले एक पावर जो मेन पावर है उनकी उसको आप लेके आएंगे स्टार्ट पे, उसके बाद आप वैल्यूज पे लॉग अप्लाई करेंगे, फिर जो पावर आती है उसको स्टार्ट पे ले आएंगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये गिवन है, ठीक है। अब हमने इसको एक्सपेंड फॉर्म में करना है, यानी कि इसको ओपन करना है। तो क्या होगा, ये अप्लाई होगा जब, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे दरमियान में क्या है, मिड में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो मल्टीप्लाई पे जब लॉग अप्लाई होता है वो प्लस में आ जाता है, और जब अवर पे अप्लाई होता है तो माइनस में आ जाता है, ठीक है। डिवाइड जो होता है उस पर अप्लाई होगा लॉग, तो माइनस में। तो फर्स्ट पे हम लिखेंगे ये ए का स्क्वायर, अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई था, लॉग जब अप्लाई होगा तो वो प्लस हो जाएगा, बी लॉग ऑफ माइनस लॉग ऑफ सी। तो ये इसको सिंपल सा हमने एक्सपेंड कर लिया। ये हमारा इस क्वेश्चन नंबर 3। अब चलें करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये गिवन है, इसमें हमारे पास वैल्यू जो है वो पावर में गिवन है, तो हम सबसे पहले लॉग अप्लाई करेंगे, तो ये जो पावर है 1/9 ये स्टार्ट पे आ जाएगी, हम लिखेंगे 1/9 लॉग, अब लॉग अप्लाई होगा फर्स्ट वैल्यू पे, लॉग ऑफ एक्स, यहाँ पे दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं एक्स और वाई, तो जहाँ पे मल्टीप्लाई होता है वहाँ पे प्लस का सिंबल आता है जब लॉग अप्लाई होगा, और लॉग ऑफ वाई, अवर आ गया दरमियान में, बटा आ गया डिवाइड, तो हम उसकी जगह माइनस लिखेंगे, लॉग ऑफ जी। तो ये थी हमारी इस क्वेश्चन की एक्सपेंड फॉर्म। ये 1/9 इस सारे की वैल्यू, यानी कि इस सारे की पावर है, तो हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट करके रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते तो फिर ये क्या लगेगा कि ये सिर्फ एक्स की जो वैल्यू है वो 1/, यानी कि 1/9 इसकी पावर थी, तो ऐसा नहीं है, ये सब की है, तो इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे थे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4। अब चलें करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये गिवन है, इसमें भी हमने लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसकी तरह वैल्यूज़ पावर में हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास स्क्वायर रूट है और उसके ऊपर 3 है, ठीक है, 3 है,
तो जब स्क्वायर रूट की पावर जो है वो स्क्वायर रूट के ऊपर 3 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1/3 वैल्यू होती है। अब हम क्या करेंगे कि हमने 1/3 हमारे पास बाहर आ गया, हम 16 की फैक्टराइज़ेशन कर लेते हैं, 16 की तज़ीह कर लेते हैं। तो तज़ीह कैसे करते हैं, फैक्टराइज़ेशन कैसे करते हैं, 16 लिखेंगे, 4 के टेबल पे जाता है 4 4 बार 16, तो मैं इसकी जगह क्या लिखूँगी, 4 को 2 दफ़ा लिख दूँगी। 16 की जगह मैंने 4 को 2 दफ़ा लिख दिया। आगे x की पावर 3 है वो एज़ इट इज़ आ जाएगा 1/3। अब आप क्या करें देखें, पहले मैं इस पावर को हल करना चाहती हूँ। ताकि वो क्वेश्चन लेंथी ना हो, ठीक है? दोनों तरीकों से हो सकता है, उस तरह थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, इस तरह स्टेप ज़रा कम हो जाते हैं। तो क्या होगा जब हम इस पे 1/3 इस वैल्यू पे भी अप्लाई होगा, ठीक है? एक्सपोनेंट का ये है हमारा लॉ। तो 4 की पावर 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1/3 और 3 के x की पावर 3 के साथ भी 1/3 मल्टीप्लाई होगा। ये वाला 1/3 दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हम लिखेंगे 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/3, दरमियान में मल्टीप्लाई या डॉट लगा लें, x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब 3 इसके साथ कटिंग नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा 2/3 बन जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 4 की पावर आ गई 2/3 मल्टीप्लाई x की पावर क्या रहेगी, ये देखिए 3 3 से कट गया, बाकी हमारे पास कोई वैल्यू नहीं दी रही थी, तो यहाँ पे 1 रह गया, तो 1 लिखें या नहीं लिखें। अब हम इस पे लॉग जैसे अप्लाई करते हैं वैसे वैल्यू को अप्लाई करेंगे, लॉग अप्लाई करेंगे तो जो पावर है वो 2/3 स्टार्ट पे आ जाएगी, इंटेंसिटी 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो उसकी जगह पे प्लस इंटेंसिटी ऑफ x। ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, ठीक है? होप सो आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को जब इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करवाया है, वो थोड़ा मेथड अलग था, ये अलग है। उसमें क्या किया था कि पावर को स्टार्ट पे ही हम बाहर ले आए थे लॉग अप्लाई करके। लेकिन इसमें क्या किया है कि मैंने पावर को अंदर रख के वैल्यूज़ को फैक्टराइज़ वगैरह करके उसके साथ कटिंग या मल्टीप्लाई करके फिर हमने उसको क्या किया है, हमने फिर बाहर वाली वैल्यू को लॉग को अप्लाई किया है। तो ये जो मेथड है दोनों आसान है अपनी जगह पे, लेकिन जो आपको ईज़ी लगता है वो आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें ये है कि इस मेथड को अगर आप करेंगे तो इसमें आपके स्टेप ज़रा कम हो जाएँगे। चलें करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, ठीक है? इसमें हमारे पास पहले स्टार्ट पे पावर गिवन है, हम क्या करेंगे पावर को स्टार्ट पे जब लॉग अप्लाई होगा पावर जो है वो स्टार्ट पे आ जाएगी, फिर लॉग अप्लाई होगा फर्स्ट वैल्यू पे। अब यहाँ पे इसको हम 2 वैल्यूज़ हैं, ठीक है? इसको हम एज़ अ होल एक ही वैल्यू कंसीडर करेंगे, क्योंकि log 1 जो होता है वो 10 के वैसे जो हमारे पास है, लेकिन इसकी बेस में क्या है 2 है, तो हम इसको 1 माइनस 2 को ए की वैल्यू कंसीडर करेंगे। लॉग अप्लाई होगा इस पे वैल्यू पे। अब अवर आ गया, अवर की जगह माइनस और लॉग बेस में 2 और ये जो हमारे पास अवर के नीचे वैल्यू है वो बी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन को हमने एक्सपेंड कर लिया है। हमारे पास एक लॉग था गिवन, अब हमने इसको एक्सपेंड किया तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर आ गया। होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले नए क्वेश्चंस के साथ, इसी एक्सरसाइज की नए क्वेश्चंस के साथ। फिलहाल के लिए इजाज़त दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।